सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से चींटियों के विषय में बातचीत करेंगे। जैसा नीति वचन की किताब उसके 6 अध्याय 6 से 11 पद में हम पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 6 to 11। इस नीति वचन की किताब को लिखने वाला सुलेमान, जैसा बाइबल हमें बताती है, सुलेमान इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। और बाइबल हमें बताती है कि उसने परमेश्वर की ओर से बुद्धि को प्राप्त किया और एक ऐसा बुद्धिमान वो बन गया जिसकी कीर्ति के विषय में देश देश विदेशों से लोग उसकी कीर्ति की चर्चा सुनकर उससे मिलने के लिए आते थे, उसे देखने के लिए आते थे। प्रिया जी, जो सुलेमान के समान कोई बुद्धिमान ना हुआ और ना उसके बाद कोई हो सकता है और ना ही कभी उससे पहले कोई इतना बुद्धिमान हुआ। वचन कहता है, नीति वचन को जिस समय सुलेमान लिखता है और वो कहता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, बस एक और झपकी, और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन एक लुटेरे के समान तेरे ऊपर आएगा और हथियारबंद के समान तुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अजीजो, परमेश्वर का वचन कहता है, आलसी, तुझे बुद्धिमान होने के लिए आज चींटियों के पास जाना है और चींटियों के काम को देखना है ताकि तू बुद्धिमान हो जाए। क्या आपने कभी इस बात के विषय में सोचा है? सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति आज इंसान को बुद्धिमान होने के लिए चींटियों के पास भेजता है। और जबकि बाइबल हमें बताती है, मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की ओर से या परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सारे जीव जंतु पशु पक्षी पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के ऊपर एक अधिकारी के रूप में बनाया, बुद्धिमान बनाया। पर आज उसकी बुद्धि कहां गई? आज वो इतना निर्बुद्धि, इतना आलसी कैसे हो गया? वचन कहता है कि चींटियों के पास जा, उनके काम को देख और बुद्धिमान हो जा। अजीजो, आज आपको और मुझे एक बात को जानने की जरूरत है। आज वचन कहता चींटियों के पास ना कोई न्याय है, ना प्रधान है, ना प्रभुता करने वाला। पर आज मनुष्यों के पास सब कुछ है। प्रधान भी हैं, अधिकारी लोग भी हैं, पुलिस भी है, नेता भी हैं, प्रधानमंत्री भी है, पर फिर भी इंसान आज निर्बुद्धि है, आलसी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि चींटियां समय पर धूप काल में वो निकलती और अपनी भोजन वस्तुओं को बटोरती हैं। धूप काल के समय में जब सूरज उदय होता है, सूरज उदय होने के बाद चींटियों को आप जंगल में, पार्क में, हर जगह आप देख सकते हैं, वो अपनी भोजन वस्तुओं को बटोरती हैं। पर आज सूरज निकलने के बाद भी घरों में आप जाकर देखिए, लोग सोते हुए मिलेंगे। लोगों के पास सोने के अलावा आज कुछ और काम है ही नहीं, ऐसा समझ रखा है। घरों के अंदर आप 10 बजे 11 बजे किसी के घर में जाकर देखिए, दरवाजा खटखटा कर देखना, आपको सोते हुए लोग मिलेंगे। औरतें इतनी आलस से भरी हुई हैं कि वो अपने बच्चों को टिफिन तक सुबह बनाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही। पति भी बिना खाना खाए जा रहा है, बच्चों को भी 10-5 रुपए दे देते स्कूल में जाने के लिए, सोचते हैं कि कुछ चीज खा लेना। एक सोचने वाली बात है, इतना आलस किस काम का कि घर में सब कुछ होने के बाद भी आप बना नहीं सकते हैं। बिस्तर से आप बिस्तर को छोड़ ही नहीं सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ज्यादा सोते हैं, ज्यादा आलस से भरे हुए, वो कभी भी पनप नहीं सकते, वो हमेशा कंगाल बने रहते हैं। और बाइबल हमें बताते हैं कंगालपन
उनके ऊपर इस तरीके से हावी हो जाता है, वो हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाने वाले नजर आते हैं। अजीजों, आज मैं आपके बीच में इस बात को मैं रखना चाहता हूं। नीति वचन में बहुत सारी बातें हैं। जो लोग सुबह भोर में उठते हैं, भोर में अपने घर के काम को खत्म करते हैं, समय पर अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए औरतें खाना बनाकर उनको देती है, स्कूल भेज देती हैं, पति को ड्यूटी के लिए भेज देती हैं, ऐसी औरतें अपने पति की ओर से, समाज की ओर से आशीष पाती हैं, आदर के योग्य गिनी जाती हैं। पर ऐसी भी औरतें हैं जो सोने से जिनका पेट नहीं भरता, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे आदमी लोग हैं जो आलस से भरे हुए हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, आलस जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कभी भी ना तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और ना ही अपने परिवार की आप जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। आलसी व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी से दूर भागता है और आलसी विश्वासी जन भी कलीसिया की जिम्मेदारी से दूर भागता है। आज बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर हम देखते हैं, बहुत सारे विश्वासी लोगों को देखते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोल दीजिए तुरंत उनको नींद आ जाती है, बाइबल पढ़ने के लिए बोल दीजिए उनके सर में दर्द बनने लग जाता है, चर्च के अंदर लोग चश्मा लगाकर सो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे प्रार्थना कर रहे हैं। इतना आलस, इतना नींद से भरा हुआ इंसान कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह गतसमने के बाग में अपने चेलों के साथ जब प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा वो आलस से इतने भरे हुए थे, उनकी आंखों में इतनी नींद थी कि वो एक घड़ी भी यीशु मसीह के साथ प्रार्थना नहीं कर सके। आज हम समाज के अंदर देखते हैं, संसार के अंदर देखते हैं, परमेश्वर ने रात बनाई सोने के लिए, दिन बनाया काम करने के लिए, पर आज उसका उल्टा हो रहा है। लोग पूरी रात जानवरों की तरह, उल्लू की तरह, पागलों की तरह घूमते रहते हैं। कोई छत के ऊपर घूमेगा, कोई मोबाइल में ही खोया रहेगा, कोई गलियों में घूमता रहेगा, झुंड बना बनाकर पूरी पूरी रात निकल जाती है, नशेड़ी के समान घूमते हैं। और दिन में आप उनके घर में जाकर देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कितनी मेहनत करने वाले लोग हैं, सोते रहते हैं, कितना बड़ा काम है। सर्दियों के समय में लाइट सारी बंद हो जाते, फिर भी बच्चे मोबाइल को लेकर, बड़े लोग भी मोबाइल को लेकर रजाइयों के अंदर घुसे रहते हैं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आंखों के ऊपर चश्मा लगना शुरू हो गया। गांव देहात में जाकर देखिए, बुजुर्ग लोग आज बिना चश्मे के 70-80 साल को पूरा कर जाते हैं, और शहरों के अंदर बच्चों को देखिए, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों को चश्मा लग रहे हैं। क्यों? गांव देहात के लोग इतने बुजुर्ग अवस्था में जाने के बाद भी वो बीमार नहीं होते, तंदुरुस्त रहते हैं। और आज शहरों में जाकर देखिए, घर घर के अंदर बीमारी होंगी। क्यों? कारण यही है, आलस। आलसी हैं, काम करना नहीं चाहते, एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, उठना नहीं चाहते, जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चींटियों के अंदर मदद करने का स्वभाव होता है। चींटी एक दूसरे की साथ में मिलकर एक वजन को उठाने का काम करते हैं, पर आज परिवारों के अंदर जाकर देखिए, कभी भी परिवारों के अंदर एका नहीं है, एक मन के नहीं मिलेंगे। एक दूसरे को काम के लिए, एक दूसरे को ऊपर सौंपने के लिए कोशिश करते, खुद अपनी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर का दास सुलेमान यहां पर कहता है, हे आलसी व्यक्ति, अगर ये आलस तेरा ऐसा ही बना रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? और अगर तू ऐसा ही लेटा रहेगा तो एक दिन कंगालपन तेरे ऊपर हथियारबंद के समान आकर तो तेरे ऊपर कब्जा कर लेगा, तो कहीं का भी नहीं रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे आज मसीह लोगों को अपने घुटने केवल आने की जरूरत है। नींद को छोड़कर बिस्तर से बाहर आने की जरूरत है। वचन यहां तक कहता है कि मुर्दों से जी उठकर हमें खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। बुद्धिमान होने के लिए चींटियों के पास जाने की जरूरत है, और चींटियों को देखना, कभी भी आप देखना, चींटी एक वजन को उठाने के लिए जब उनको असमर्थ महसूस होता है और चींटियों को बुलाती है, सारी चींटी मिलकर उस वजन को उठाती हैं और फटाफट उस कार्य उनका संपन्न हो जाता है। आज इंसान के अंदर में ये स्वभाव ही नहीं है एक दूसरे को मदद करने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
सुलेमान कहता है, हे आलसी, बुद्धिमान होने के लिए तुझे चींटियों के पास जाना है। पर एक तरह परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान होने के लिए परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। आज आपको देखना, प्रभु के भय में चलना है, बुद्धिमान होना है, या संसारिक लोगों के समान आपको बुद्धिमान होने के लिए चींटियों के पास जाना, आपको सोचने की जरूरत है। आज ये प्रश्न आपके सामने है, आपको परमेश्वर में आशीष पाना है, या आज संसार के लोगों की तरह जो पूरी पूरी रात उल्लू की तरह और गलत लोगों के साथ संगति करते हुए पूरी पूरी रात बिताते हैं, वैसा आपको बनना है, या प्रभु के डर और भय में जीवन बिताने वाला एक योद्धा के समान आपको बनना है। आज आपको एक निर्णय लेना है। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की, जय मसीह।